नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है जब बेटे ने पिता को दिखाया सच्चाई का आईना। पूर्वी को आज लड़के वाले देखने आ रहे थे। घर में उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। मेहमानों के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए पूर्वी की माँ सारा काम स्वयं की देखरेख में करवा रही थी। पूर्वी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसने कई कोर्स भी कर रखे थे। पूर्वी में खूबसूरती के साथ साथ हुनर भी बखूबी था। वह हर काम को बहुत ही संजीदगी से करती थी। विवाह को लेकर अन्य लड़कियों की तरह उसके भी सपने थे। अपने राजकुमार को लेकर उसने ढेर सारे खूबसूरत सपने बुन रखे थे। उसकी भाभियां उसको छेड़कर मजाक कर रही थी और वह भी खुशी से सबके हंसी मजाक में शामिल थे। पूर्वी को देखने के लिए लड़के वाले आ गए। माँ ने कहा, पूर्वी बेटा, नाश्ता लेकर अंदर आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पूर्वी के ड्राइंग रूम में आते ही सबकी निगाहें पूर्वी पर ही टिक गई। नाश्ते को टेबल पर रखकर उसने पहले सभी मेहमानों का अभिवादन कर माँ के पास बैठ गई। माँ ने इशारा किया तो पूर्वी ने सबको नाश्ता सर्व किया। पूर्वी का होने वाला पति, जिसका नाम अपूर्व था, उसकी एक एक गतिविधि को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। यथा नाम तथा रूप और गुण। पूर्वी गोरी, खूबसूरत, लंबी, छरहरी, कद काठी, आकर्षक नैन, रसीले होठ, लहलहाते खुले बाल, कुल मिलाकर उसको और भी खूबसूरत बना रहे थे। यह सब उसके कार्य कौशल, उसकी लावण्यता में चार चांद लगा रहे थे। अपूर्व की तो पूर्वी पर से नजर ही नहीं हट रही थी। वह दाएं बाएं कैसे भी करके कनखियों से पूर्वी की हर गतिविधियों को बड़े ही ध्यान से निहार रहा था। सभी ने अपने कुछ सवाल किए, जिनका पूर्वी ने बड़ी शालीनता पूर्वक जवाब दिया। कुछ समय अपूर्व और पूर्वी में भी बातचीत हुई और उसके बाद अपूर्व ने शादी की हामी भरते हुए बाहर निकल आया। अपूर्व भी बैंक में प्रोविजनल ऑफिसर था। वह ही बहुत होनहार और मेहनती था। अपनी मेहनत और लगन से आज वो बैंक में उच्च पद पर पदासीन था। दोनों की जोड़ी बहुत ही परफेक्ट लग रही थी। सहमति मिलते ही शादी की तारीख तय हो गई। पूर्वी और अपूर्व दोनों को तो जैसे पंख लग गए। दोनों ही खुशियों और अरमानों के आसमान में निश्चितता से उड़े जा रहे थे। ढेरों कल्पनाएं और सपने सजो रहे थे। अपूर्व रोज पूर्वी को फोन करता और उससे घंटों बातें करता था। दोनों भविष्य के ताने बाने बुनते, नए नए सपने सजाते। कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ हनीमून मनाने जाएंगे। कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए दोनों में इतना प्यार हो गया कि अब एक पल भी एक दूसरे के बिना चैन नहीं पड़ता था। उनका मन यही होता था कि जल्दी से शादी हो जाए और दोनों अपने सपनों को पंख लगाकर उड़ान भरने लग जाएं। आखिरकार शादी का दिन भी आ ही गया। सभी कुछ उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था। सारे फंक्शन व शादी रिसोर्ट में ही होनी थी। पूर्वी को ब्यूटी पार्लर जाना था। उसने माँ से कहा, माँ, मेरा कुछ थोड़ा सा काम रह गया है, इसलिए मैं फ्रेंड्स के साथ में पार्लर जा रही हूँ। माँ ने कहा, पूर्वी बेटी, आज मेहंदी की रस्म है, तुम्हें देर हो जाएगी। पूर्वी ने कहा, माँ, मुझे देर नहीं होगी, मैं शीघ्र ही अपना काम खत्म करके सीधे रिसोर्ट में ही पहुँच जाऊँगी। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करिए। कहती हुई पूर्वी गाड़ी से अपनी सहेली के साथ चली गई। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और पूर्वी अपनी सहेली से अपूर्व की प्यार भरी बातें कर रही थी। अचानक सामने से रोड क्रॉस कर रहे बच्चे को बचाने की कोशिश में गाड़ी रास्ते से नीचे ढाल पर उतरती हुई एक झटके में ही पलट गई। यह सब कुछ अप्रत्याशित तरीके से हुआ। किसी को कुछ सोचने और समझने और संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला। गाड़ी पलटते हुए लोगों ने देखा तो वो लोग दौड़े। लोगों ने आपस में मिलकर उन सबको गाड़ी से बाहर निकाला। फिर तुरंत ही पुलिस और एम्बुलेंस का नंबर डायल कर खबर दी। तब तक पेट्रोलिंग की गाड़ी भी आ गई थी। गाड़ी झाड़ियों में अटक गई थी, इसलिए किसी को ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। हाँ, घायल जरूर हुए थे। पूर्वी की सहेली को हल्की सी चोट आई थी, लेकिन पूर्वी खिड़की के पास बैठी थी और उसी तरफ गाड़ी पलटकर घिसटती हुई झाड़ियों में अटकने की वजह से गाड़ी का शीशा चूर चूर हो गया था, जिसकी सारी कांच उसके चेहरे और हाथों में घुस गई थी। एम्बुलेंस से सभी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तब तक उसकी सहेली ने घर पर खबर कर दी। घर के सभी लोग सब काम छोड़कर अस्पताल पहुंच गए। पूर्वी के माता पिता का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सब सोच रहे थे, कल तो मेरी बेटी की शादी है और आज यह सब क्या हो गया। अब मेरी बेटी का क्या होगा, उसकी शादी कैसे होगी। ढेर सारे सवाल उनके दिमाग को मथ रहे थे। यह खबर अपूर्व तक पहुंची तो यह सुनकर वह पागल सा हो गया।
और बदहवास सा हॉस्पिटल पहुंचा। पूर्वी की हालत देखकर वह फपक फपक कर रो पड़ा था। वह डॉक्टर से गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी पूर्वी को बचा लीजिए, कल उसकी शादी है। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उसकी जान तो बच जाएगी, लेकिन उसका चेहरा और हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। डॉक्टर साहब, पूर्वी ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, ठीक हो जाएगी, लेकिन समय लगेगा। पूर्वी के पापा ने शीघ्रता से पूछा, इसके लिए क्या हो सकता है? डॉक्टर ने कहा, उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी। अपूर्व और पूर्वी के पापा दोनों के मुंह से एक साथ ही निकला, डॉक्टर साहब, जो भी हो सकता है वह करिए, लेकिन मेरी पूर्वी की जान बचा लीजिए। चाहे सर्जरी हो या जो भी करना पड़े आपको, उसके इलाज में ज़रा भी देर नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने ओके कहा और उनको तसल्ली देते हुए वहां से चले गए। जिसने भी सुना उसको ही काटो तो खून नहीं। कल पूर्वी की शादी होनी थी और आज एक्सीडेंट या उनके लिए किसी शौक से कम नहीं था। पूर्वी के माँ पापा तो सकते में आ गए कि कल शादी है। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि शादी के कार्ड बांटे जा चुके थे, शादी की तैयारियां हो चुकी थी, कुछ रिश्तेदार आ भी चुके थे और रिसोर्ट में ठहरे थे। अकस्मात यह अनहोनी घट गई। घर में सारी तैयारियां चल रही थी, फंक्शन शुरू हो गए थे। पूर्वी के माता पिता बार बार डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि जैसे भी हो मेरी बेटी को ठीक कर दो। अपूर्व के पिता रमाकांत भी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने पूर्वी की हालत देखी, उनके मन में भी द्वंद्व चल रहा था। अब मैं अपने बेटे की शादी इससे नहीं कर सकता, इसकी शक्ल सूरत बिगड़ गई और शरीर में भी पता नहीं कौन कौन सी खराबी आ गई हो। भविष्य में वह खुद भी अपना काम कर पाएगी या बोझ बनकर इसको सहारा देना पड़ेगा। नहीं, ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू कैसे बना सकता हूँ? रमाकांत ने अपनी पत्नी सुधा से कहा। सुधा ने कहा, अब तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब तो बस बेटे को घोड़ी पर चढ़ना और बारात लेकर जाना है। भला अब कैसे किसी को मना किया जा सकता है? रमाकांत बोले, देखो सुधा, ऐसी दागी लड़की को मैं अपने घर की बहू कैसे बना लूँ? लोग क्या कहेंगे? समाज में हमारी भी कोई इज्जत है? लोग कहेंगे ऐसे काबिल और होनहार बेटे को लड़कियों की क्या कमी थी जो ऐसी लड़की से शादी की? हमारी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। मैं अभी पूर्वी के पापा से बात करता हूँ। यह कहते हुए रमाकांत जी जाने को तत्पर हुए। सुधा ने रोकते हुए कहा, अभी रुक जाइए, पहले बेटे से बात कर लीजिए, उसके बाद कोई बात लड़की वालों से कहिएगा। रमाकांत जी ने उदास खड़े अपूर्व को इशारे से अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहा, हमें लगता है बेटा कि हमें अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। तुमने पूर्वी का चेहरा देखा, कितना खराब हो गया है, उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया है और हाथ भी कितने खराब हो गए हैं। भला हम ऐसी लड़की को अपने घर की बहू कैसे बना सकते हैं? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हें एक से एक अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। तुम कोई भी अच्छी लड़की देखकर शादी कर लेना। मैं अब पूर्वी के पापा से शादी को मना कर रहा हूँ। पिता के मुंह से अचानक ऐसी बातें सुनकर अपूर्व चौंक गया और हैरत से उन्हें देखते हुए बोला, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसका सिर्फ एक्सीडेंट ही हुआ है और वह ठीक भी हो जाएगी। ऐसे समय में उसे मेरी ज़रूरत है, तब मैं उसका हाथ छोड़ दूँ? नहीं नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं उसका अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा। भविष्य में आप सभी को उससे कोई परेशानी नहीं होगी। रमाकांत जी ने दुनियादारी समझाने की कोशिश की, किंतु अपूर्व बीच में ही स्पष्ट शब्दों में पिता की बात काटता हुआ, पापा पूर्वी को मैं प्यार करता हूँ, उसको मैं अपनी जीवन संगिनी पहले ही मन बना चुका हूँ। बस शादी की रस्म निभानी बाकी थी और कल तो हमारी शादी होने वाली है। पापा अगर यही कुछ मेरी बहन के साथ हुआ होता तो हम पर क्या गुजरती? रमाकांत अपना आखिरी हथियार छोड़ते हुए कहे, बेटा यह दुर्घटना किसी अपशगुन की तरफ संकेत कर रही है। कल को कहीं कुछ ज्यादा घटित हो उससे पहले ही हमें यह रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। पिता को समझाते हुए कहा, पापा जी यदि यह दुर्घटना शादी के बाद हुई होती तब भी क्या आप ऐसा कहते? यदि उसकी जगह मेरा ही एक्सीडेंट हो गया होता और वह लोग ऐसा बोलते, शादी करने से मना कर देते, तब क्या आप? बीच में ही सुधा देवी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ना बेटा ऐसी बातें नहीं करते, तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूँगी। अपने पति की तरफ उन्मुख होकर बोली, जाइए जी, आप कैसी बातें करते हैं? मुझे अपने बेटे की पसंद से बढ़कर कुछ नहीं है। अब शादी पूर्वी से ही होगी। पत्नी और बेटे के मुंह से यह बात सुनते ही रमाकांत जी निरुत्तर होकर बोले, ठीक है बेटा, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। कहते हुए पूर्वी के माता पिता को ढांढस बंधाते हुए कहा,
आप लोग बेफिक्र होकर अपना इंतज़ाम देखिए, पूर्वी को देखने के लिए हम सब हैं। रमाकांत ने डॉक्टर से बात करके सर्जरी का तुरंत इंतज़ाम करवाया। डॉक्टर की अथक मेहनत व परिश्रम से पूर्वी के चेहरे की सर्जरी तो हो गई। 1 हफ्ते के बाद पूर्वी काफ़ी हद तक कुछ स्वस्थ भी हो गई। तब अपूर्व दुल्हा बनकर पूर्वी को ब्याहने आया। घर में मेहमानों की चहल पहल लगी हुई थी। पूर्वी भी दुल्हन बनी अपने दूल्हे राजा का इंतज़ार कर रही थी। किसी को कोई खबर नहीं थी कि कुछ हुआ भी है। विवाह समारोह सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया। पूर्वी को जयमाला के लिए सामने लाया गया। पूर्वी के सर पर घूंघट पड़ा हुआ था। उसकी सखियां सहेलियों ने अपूर्व को जयमाला डलवाई और शादी हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गई। लोग आश्चर्य में थे, पूर्वी के चेहरे पर घूंघट क्यों है। जब उन्हें असली बात पता चली कि पूर्वी का एक्सीडेंट हो गया था और उसके चेहरे पर स्टिच के निशान हैं, तब लोगों ने अपूर्व और उसके परिवार वालों की भूरी भूरी प्रशंसा की। पूर्वी जब अपने ससुराल पहुंची तब उसका भव्य स्वागत किया गया और सभी ने उसके साथ सहयोग बनाए रखा। माँ से अपने पति अपूर्व के विचारों को सुनकर उसकी आंखें नम हो गई और प्यार पहले से भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया था। एकांत में मिलते ही उसने अपूर्व से पूछा, क्या सच में आप मुझे इतना प्यार करते हैं? वह हंसते हुए उसे अपने सीने से चिपकाते हुए बोला, खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। पूर्वी अपूर्व के सीने से लगकर रोते हुए बोली, मैं बहुत ही नसीब वाली हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला है। अपूर्व उसकी आंसू को पूछते हुए कहा, बस अब बहुत हो गया, नहीं तो तुम्हारे चेहरे में कोई गड़बड़ हो जाएगी। यह कहते हुए दोनों हंसने लगे। यह कहानी आपको कैसी लगी? अपूर्व का फैसला आपको कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।